थोड़ा समझाओ इसमें। तो पौधों के अंदर जो परिवहन ऊतक होते हैं उनका क्या नाम होता है? कहाँ दिख रहा है? ये रहा जाइलम, जो जड़ से पानी को पत्तियों में लाता है और जड़ से पानी को पत्तियों में लाता है, ऊपर के हर भाग तक पहुंचाता है, हर कोशिका तक पहुंचाता है ना। पौधे के हर भाग हर कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। किस चीज से जाइलम और फ्लोएम बनाया है? धागे से। लाल धागा दिख रहा है? हमने दो धागे इसलिए चिपकाए हैं कि एक जाइलम हो जाएगा और दूसरा फ्लोएम हो जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग जगह नहीं होते हैं, वो एक ही जगह एक साथ पाइप्स जैसी ट्यूब्स जैसी बनी होती हैं। उसी ट्यूब्स में बना हुआ भोजन और पानी अपनी अपनी दिशा में चलता रहता है। समझ आ रहा है? फ्लोएम पत्तियों, जैसे सूर्य की किरण पत्तियों में पड़ती है तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और जाइलम, जड़ से जाइलम पानी को लाता है। तो और पर्णरंध्र द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो ग्लूकोज बनता है। फिर वही ग्लूकोज किस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है? सूर्य की किरणें, हाँ, और उस प्रक्रिया का नाम बताओ। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी समझाई गई है कि पत्ते में सूर्य से सौर ऊर्जा आ रही है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। किस द्वारा? पर्णरंध्रों के द्वारा। पर्णरंध्र कहाँ ज्यादा होते हैं? पत्ते के ऊपर के हिस्से में या नीचे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और उसमें जब सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? क्लोरोफिल। पत्ते में जो हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोफिल, उसके द्वारा सौर ऊर्जा अवशोषित की जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाँ बताओ। उसके बाद जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो दो पदार्थ बनते हैं, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर्णरंध्रों द्वारा हवा में चली जाती है और ग्लूकोज फ्लोएम द्वारा पौधे के पूरे भाग में पहुंच जाता है। पहले ये भोजन स्टार्च के रूप में बनता है ना। स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु है, ठीक है। और उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का हर अणु पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलता है ना। तो ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज बनता है। अब ये बताओ कि क्या पौधे खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं? ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? किस प्रक्रिया में लेते हैं? केवल प्रकाश संश्लेषण में, है ना। और क्या पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? लेते हैं। वो कब लेते हैं? जब सांस लेते हैं। बस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन क्या रात ही को लेते हैं खाली? नहीं, तब दिन रात। वो तुम बोल रहे रात को लेते हैं। क्या तुम एक 24 घंटा में 12 घंटा सांस रोक के रह सकते हो? नहीं ना। सांस तो 24 घंटा लेना है। यानी कि हम जब प्रकाश संश्लेषण समझाएंगे तो हम ये कहेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन साथ में उनका श्वसन क्रिया भी चलता रहता है ना। यानी कि उनके अंदर सांस लेने की प्रक्रिया भी चलती रहती है, वो अलग रहती है ना। तो उसके लिए वो ऑक्सीजन भी लेते रहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को आप फोटोसिंथेसिस में मत घुसा देना कि प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन लेते नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं ना। तो रात को पौधों के नीचे सोने से क्यों मना किया जाता है? मैम, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन पौधे के आसपास जितने ऑक्सीजन होते हैं सब तो वो ले लेते हैं। हाँ। फिर हम वहाँ सोएंगे तो हाँ। लेकिन वो ऑक्सीजन उस टाइम छोड़ते नहीं है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रात को होगा नहीं। समझ रहे? और इस चित्र में क्या क्या बताया थोड़ा सा समझा दो। एक प्रक्रिया तो इसमें प्रकाश संश्लेषण हो गई, दूसरा क्या है? अच्छा, पत्ते को क्या लिखा है? पत्ता क्या कहलाता है? पत्ता पौधे का रसोई घर कहलाता है। क्यों कहलाता है? सबको पता है? यस मैम।
हाँ, क्योंकि पत्ते में पौधे का भोजन बनता है। और आपके घर में कहाँ भोजन बनता है? रसोई घर में, है ना? तो इसीलिए पत्ते को पौधे का रसोई घर कहते हैं। आप दूसरा प्रोसेस समझाओ, ऊपर ये क्या दिया हुआ है? ये परागण करता। फूल फल में कैसे बनता है? हाँ, जब फूल उगता है तो बहुत सारे कीट आके उस पे बैठते हैं। हाँ, उस फूल में कोई ऐसा केमिकल होता है जो उस कीट को बहुत पसंद होता है, इसलिए वो कीट आके उस पे बैठता है। तो पहला काम कि वो कीट तो अपना जूस पी लेता है और मतलब वो जो केमिकल उससे अच्छा रहता है वो ले लेता है। और जो ये जो फूल होता है उसके यहाँ ऊपरी भाग में परागकण होते हैं छोटे छोटे, वो इस कीट के पैरों में परागकण फूल के किस अंग में होते हैं? परागकोश में। परागकोश में पराग के कण होते हैं। और परागकोश फूल का कौन सा भाग होता है? नर भाग की मादा भाग? नर भाग होता है ना। नर भाग पूरा पूरा क्या कहलाता है? पुंकेसर। हाँ, पुंकेसर के दो पार्ट्स कौन से होते हैं? तंतु और परागकोश, है ना? तंतु और परागकोश। तो परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। हाँ, पराग के कण होते हैं तो जो कीट के पैर में या बालों में चिपक जाते हैं। हाँ, फिर वो कीट जब पंखों में और उसके पैरों में, है ना? और या उसके शरीर पे बारीक बाल होंगे, या फिर छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, जो हमिंग बर्ड सुने हो? इतनी छोटी चिड़िया होती है, वो भी फूल का रस चूसने आती है। तो उसके पंखों में भी पराग के कण चिपक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी फूल पे या उसी फूल के मादा फूल पे अगर जाके बैठती है तो अपने पंखों से फड़फड़ाती है तो वो परागकण वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। ठीक। फिर वो वर्तिकाग्र से अंडाशय में चले जाते हैं। हाँ, और अंडाशय में अरे ये नर और मादा के कण कोशिकाओं का मिलन निषेचन होता है ना? इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर कोशिका मादा कोशिका जब फूल के अंडाशय में मिलते हैं तो उसके बाद वो निषेचन करते हैं। हाँ, उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है ना। और भ्रूण वो धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। जब वो फल में बदल जाता है तो नीचे की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। हाँ, और वो फल भी हम तोड़ के खा जाते हैं। तोड़ के खा जाते हैं। ठीक है, और क्या इसमें समझ में आ रहा है? और देखो, जड़ का विकास बीज के किस भाग से होता है? बीज बताया था ना मैंने, बीज में से अंकुर निकलता है। तो वो कितने पार्ट्स होते हैं इसके? बीज में से जो अंकुर निकलता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रांकुर और एक मूलांकुर। एक पहला क्या, दूसरा? हाँ, तो प्रांकुर से कौन सा भाग निकलता है? प्ररोह तंत्र, यानी कि जो जमीन से ऊपर, हाँ, जमीन के ऊपर का हिस्सा जो है वो प्रांकुर से निकलता है। और जमीन के नीचे का हिस्सा किससे बनता है? मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से, क्योंकि मूल का अर्थ ही जड़ होता है ना। मूल का अर्थ ही जड़ होता है। तो ये भी आता है क्वेश्चन, इसको भी याद रखना कि मूलांकुर से जड़ उत्पन्न होती है और प्रांकुर से तना उत्पन्न, प्ररोह तंत्र। ठीक है, पास जाओ, उसके पास जाके बताओ। चलो जाओ। ये खाना बनाने के लिए सूर्य का ऊर्जा लेती हैं। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद जड़ से पानी पीती हैं। और फल जो उसके जिसको आता है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, हेल्प करो इसकी, बोल रही है कुछ। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके नया अच्छा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड या भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या विमुक्त होता है? क्या और बनता है इस प्रक्रिया में? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये कहाँ जाती है?
हाँ, वायुमंडल में किस रास्ते निकलती है पत्ते में से? पर्ण रंध्रों द्वारा, पर्ण रंध्रों द्वारा। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है। और भोजन जो बनता है वो कहाँ जाता है? जो भोजन बनता है वो कहाँ जाता है? पत्तियों में। पत्ती में ही बना है, पत्ती में ही जाएगा। पौधे के हर भाग में जाएगा। किस रास्ते? फ्लोएम द्वारा। और जड़ से जल किस रास्ते आया? जाइलम के द्वारा आया। ठीक है। और क्या देख रहे हो इसमें? और इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? पत्ते को क्या लिखा गया है? पत्ता क्या है? पौधे का रसोई घर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाँ, किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ऊपर क्या दिख रहा है दाहिनी ओर? पुष्प को क्या लिखा है? पौधे का जनन। अब पुष्प में दो भाग होते हैं, एक नर भाग एक मादा भाग। वो क्या है? नर भाग किसको कहते हैं? पुंकेसर। और मादा भाग स्त्री केसर। वेरी गुड। और वो क्या है? हरे रंग का क्या उस पे बैठा है? तितली क्या है? कीट है। ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा रोल निभा रहा है तितली? परागणकर्ता का रोल निभा रहा है। ठीक है। तितली क्या कर रहा है? परागणकर्ता का काम कर रहा है। तो परागणकर्ता का क्या अर्थ होता है? क्या करता है परागणकर्ता? पराग पड़ता है। हाँ, उसको उसमें बैठते हैं तितलियां। हाँ, और पौधे जाती हैं। हाँ। उसमें पराग का कण उसके शरीर में चिपक जाता है पहले, और फिर वो कहाँ झड़ जाता है जाके? दूसरे पौधे के दूसरे फूल में, या फिर उसी फूल के स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग में जाके गिर जाता है। तो स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? ठीक है। उसके बाद जब उस पे पराग का कण गिरता है तो उसमें से एक ग्रोथ होती है, और वो नर कोशिका को पुष्प के अंडाशय तक पहुंचाती है। ठीक है। एक ट्यूब जैसी उसमें से निकलती है, और वो नर कोशिका को अंडाशय तक पहुंचाती है जहां निषेचन होता है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है? क्या होता है? निषेचन के फलस्वरूप फूल जो है वो फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा हिस्सा फल में बदलता है? बोलो, जोर से बोलो। अंडाशय। वेरी गुड। और कौन सा हिस्सा बीज में बदलता है? बीजांड। क्या कहते हैं इसको? बीजांड। जो अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने जैसा होता है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया होने के बाद जो फूल था उसकी पंखुड़ियां क्या होती है? झड़ जाती है। ठीक है। और उसका अंडाशय जो है वो बड़ा होके फल का रूप ले लेता है। समझ आ गया? अब प्ररोह तंत्र का क्या अर्थ है? पौधे के ऊपरी भाग में। हाँ, जमीन से ऊपर जो पौधे का भाग होता है उसको हम कहते हैं प्ररोह तंत्र। और वो किससे उत्पन्न होता है? प्रांकुर से। बीज के अंदर जब अंकुर निकलता है तो उसके दो भाग होते हैं, एक प्रांकुर और दूसरा मूल अंकुर। तो मूल अंकुर से क्या निकलता है? जड़ निकलती है, जड़ तंत्र, है ना। और प्रांकुर से प्ररोह तंत्र। समझ आया? क्या होता है? बताना ये है कि